हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो है कुछ मुहावरे और लोकोक्तियाँ देखेंगे जो हर प्रेक्षकों के लिए ज़रूरी है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देख लेना। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। खून पसीना ये करना। खून पसीना ये करने का अर्थ होता है कठिन परिश्रम। पिता ने खून पसीना एक कर बेटे को पढ़ाया, पर बेटे ने बूढ़े पिता को घर से निकाल दिया। अगला मुहावरा है खाक छानना। खाक छानने का अर्थ होता है भटकना। नौकरी की खोज में मोहन आजकल खाक छान रहा है। खेल खेलना। खेल खेलने का अर्थ होता है परेशान करना। उसने मेरी कलम ले ली और खोज देने के लिए शर्त लगाकर खेल खेलता है। गड़े मुर्दे उखाड़ना। गड़े मुर्दे उखाड़ने का अर्थ होता है दबी बात को फिर से उभारना। जो कुछ हुआ है उसे भूल जाओ, गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या फायदा। गांठ का पूरा। गांठ का पूरा का अर्थ हो जाएगा मालदार। धूर्त लोगों को अकल के अंधे तथा लाट के तथा गांठ के पूरे दूध बहुत अच्छे लगते हैं। अगला मुहावरा है गांठ में बांधना। गांठ में बांधने का अर्थ है खूब याद कर रखना। यह बात गांठ में बांध लो कि रोज व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। अगला जो मुहावरा है घोड़े बेचकर सोना। बेफिक्र होना। बेटी के विवाह के बाद प्रत्येक पिता घोड़े बेचकर सोता है। अगला मुहावरा देखते हैं घड़ों पानी पड़ जाना। घड़ों पानी पड़ जाने का अर्थ होता है अत्यंत लज्जित होना। अगला मुहावरा देखते हैं घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाने का अर्थ होता है अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता। भगवान श्री राम के अयोध्या वापस लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए। अगला मुहावरा है चुल्लू भर पानी में डूब मरना। चुल्लू भर पानी में डूब मरने का अर्थ होता है शर्मिंदा होना। कुकर्म करने वालों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना ही चाहिए। अगला मुहावरा चैन की बंसी बजाना। चैन की बंसी बजाने का अर्थ होता है आनंद पूर्वक जीवन बिताना। नौकरी मिलने के बाद वह चैन की बंसी बजा रहा है। अगला मुहावरा है छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाने का अर्थ होता है परास्त करना। बांग्लादेश ने विश्व कप क्रिकेट के पहले ही मैच में भारत के छक्के छुड़ा दिए। कुछ हमने अब लोकोक्ति देखेंगे। लोकोक्ति मुहावरे की तरह लोकोक्ति का अर्थ है भी लाक्षणिक होता है। मुहावरे और लोकोक्ति में मुख्य अंतर यह है कि मुहावरा का एक पदबंध वाक्यांश या वाक्यखंड होता है, जबकि लोकोक्ति का एक स्वतंत्र वाक्य है। प्रयोग की दृष्टि से भी मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर है। मुहावरा किसी वाक्य में समा जाता है तथा उक्त वाक्य में चमत्कार विशालता ला देता है, जबकि लोकोक्ति किसी वाक्य के समर्थन या खंडन के लिए प्रयोग की जाती है। तो कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ देखते हैं। कहावत या लोकोक्ति बोलते हैं इसको। सामान्य अर्थ इसका दे रखा है अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ हो जाएगा ओछा आदमी थोड़ा गुण होने पर अहंकारी हो जाता है। दूसरी लोकोक्ति देखते हैं अब पछताई होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत का अर्थ हो जाएगा नुकसान हो जाने के बाद पछताना बेकार। आँख का अंधा नाम नैन सुख, इसका अर्थ हो जाएगा नाम के विपरीत गुण का होना। आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ हो जाएगा दोहरा लाभ। ऊंची दुकान फीका पकवान का अर्थ होता है केवल बाहरी दिखावा। वो लोग देखते हैं कुछ। का वर्षा जब कृषि सुखानी, अब अवसर निकल जाने पर सहायता व्यर्थ। खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे। खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे का अर्थ होता है शर्म के मारे क्रोध करना। बिल्ली के भाग से छीका टूटा का अर्थ हो जाएगा जैसा चाहा वैसा हुआ।
नाच न जाने आंगन टेढ़ा का मतलब होता है अपनी असफलता का दोष दूसरे पर डालना। अगली लोकोक्ति है अंत भला तो सब भला। अंत भला तो सब भला का अर्थ होता है परिणाम अच्छा हो तो कार्य सफल होता है। अंधेर नगरी चौपट राजा का अर्थ हो जाएगा मुखिया मूर्ख हो तो परिवार में कलह बनी रहती है। अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर का अर्थ होता है अनायास इच्छित वस्तु का मिलना। आसमान से गिरा खजूर में अटका काम पूरा होते होते रह जाना। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। उच्च लक्ष्य के लिए निकलना और घटिया काम में लग जाना। कृत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। प्रयत्न से सफलता मिलती है। अगली लोकोक्ति देखते हैं काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है बेईमानी एक बार ही चलती है। खोदा पहाड़ निकली चुहिया परिश्रम की तुलना में बहुत कम परिणाम। घर का भेदी लंका ढाई का अर्थ हो जाएगा आपसी फूट से कमजोरी आती है। घर की मुर्गी दाल बराबर। सहजता से प्राप्त वस्तु का आदर नहीं होता। चोर की दाढ़ी में तिनका दोषी हमेशा चौकन्ना रहता है। अगली लोकोक्ति है जिसकी लाठी उसकी भैंस का अर्थ हो जाएगा ताकतवर की जीत होती है। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी ना कारण होगा ना कार्य होगा। अगली लोकोक्ति देखते हैं रस्सी जल गई पर ऐंठन ना गई पतन के बाद भी घमंड का होना। हाथ कंगन को आरसी क्या जो पीरते से उसके लिए प्रमाण क्या। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ हो जाएगा अयोग्य व्यक्ति से हानि होती है। 10 की लाठी 1 का भोज सहयोग से काम आसान होता है। मुँह में राम बगल में छुरी का अर्थ हो जाएगा कपटी आदमी। एक ही साधे सब सधे सब साधे सब जाए एकाग्रता से कार्य होता है। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर लेना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगली लोकोक्ति देखते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा का अर्थ हो जाएगा मन की पवित्रता ही सबसे बड़ा पुण्य है। होनहार बिरबान के होत चिकने पात होनहार के लक्षण शुरू में ही पता चल जाते हैं। तो आज हमने कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्ति और मुहावरे देखे हैं जो हर परीक्षाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पे एंड होती है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।